ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आप सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता हैं। समुद्र शास्त्र का पूर्ण अध्ययन आपने किया है। समुद्रिक शास्त्र का मतलब वो विद्या जिसमें आप व्यक्ति के कद काठी, आकृति, कलर व लंबाई तथा ललाट, नासिका और कान देखकर, साथ ही आकृति से आंखों के शरीर पर सवाल कहाँ से समझ गया, बोलना क्या चाह रहे हैं बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि सामुद्रिक शास्त्र को जैन धर्म में मान्यता है क्या? देखिए, हमारे देश में अनेक प्राचीन विद्याएं रही है और उन विद्याओं में सामुद्रिक शास्त्र भी एक बड़ी विद्या है। इस विद्या के संदर्भ में व्यक्ति के अंग उपांगों को, उसके कद काठी को देखकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में जाना जाता है। एक प्रसिद्ध जैनाचार्य की एक बड़ी लघु कृति है प्राकृत में निबद्ध कर लक्षणम। उस कर लक्षण ग्रंथ में व्यक्ति के सारे शारीरिक अंग उपांगों का वर्णन है और उसमें इतना लिखा है कि किसी को दीक्षा देने के पहले उसके सारे लक्षणों को देख लेना चाहिए, तभी दीक्षा देना चाहिए। तब आपको मैं सामुद्रिक शास्त्रों का, सामुद्रिक विज्ञान का जैन शास्त्रों में क्या स्थान है कर लक्षण से जान सकते हैं। तो ये चीज़ें रही है। लक्षण आदि को देखकर एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कोई भी ज्ञान पूरा नहीं। समझ गए? मैं आपसे ये कहूँगा, केवल हाथ के लकीर के भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। समझ गए? इसलिए जितना संभव है उतना करो, लेकिन उसी पर अटक कर मत रहो। ठीक है? सचिन जी, कर लक्षणम लगभग 100 गाथाओं में निबद्ध एक लघु काय ग्रंथ है। वर्तमान में उपलब्ध है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर आज से 35 वर्ष पूर्व मैंने उसे पढ़ा था। पढ़ा क्या था, उससे पूरा रटा था। समझिए, उसके बाद और भी अनेक पढ़े और एक अपने जीवन का अनुभव आप लोगों को बता देता हूँ। जब मैंने पढ़ा, क्षुल्लक अवस्था में पढ़ा, गुरुजी की आज्ञा से पढ़ा था, लेकिन अपरिपक्व अवस्था में ग्रहण किया गया ज्ञान पूरी तरह पचता नहीं है। उसका प्रमाण मैं हूँ। मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ा। उस समय मैंने कीरो और सबको पढ़ा, भारतीय और पाश्चात्य सबको पढ़ा, जितने पॉमिस्ट्री के थे। इंटरेस्ट था मेरा। अब उस समय क्या हुआ, कोई व्यक्ति दर्शन करने आए तो मेरा ध्यान उसके लक्षणों पर चले जाए। इस आदमी की आंखें ऐसी, इसकी उंगलियां ऐसी, इसके कान ऐसे, इसके नाक ऐसे, इसकी चाल ऐसे, इसकी ढाल ऐसे। अब वो तो दर्शन कर रहा है और मेरा ध्यान उस पर जा रहा है। एक दिन मेरे अंतर मन ने मुझे झकझोरा कि सामने वाला तो विशुद्ध भाव से दर्शन करके पुण्य अर्जित कर रहा है और तुम उसको देखकर विकल्प कर रहे हो। क्योंकि नया नया ज्ञान में प्रयोग करने की इच्छा होती है। जो पढ़ा वो कैसा है, वो विकल्प मुझे उठा और मेरे पास जितनी पुस्तकें थी वो लेकर मैं गुरुदेव के चरणों में गया। पपोरा जी की बात है, मैं क्षुल्लक था और मैंने कहा, गुरुदेव ये विद्या मेरे लायक नहीं है, मैं आज से इस विद्या को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। वो दिन का दिन है कि फिर मैंने कभी इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा और जो पढ़ा था, जो विषय मैंने सीखा था, समझा था, उसका प्रयोग भी नहीं किया। अब जितना थोड़ा बहुत याद है, बहुत स्थूल, मैंने अपने उपयोग को उससे हटा लिया
और मैं समझता हूँ ये मेरे बड़े पुण्य का परिणाम है, नहीं तो आज प्रवचन देने की जगह आप लोगों के हाथ ही देखता रहता, मामला गड़बड़ हो जाता। ये मेरा पुण्य था कि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई और मैं सही दिशा में आ गया। इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि ज्ञान बहुत ही गंभीरता के साथ लिया जाता है। मेरी एक प्रवृत्ति रही है, मेरे डेस्क पर जो पुस्तक आते थे मैंने उसको पढ़ा और उसका सार हृदयंगम किया। मैंने हर विषय को अधीत किया, मेरी हर चीज़ में रुचि रहती थी और उसका परिणाम आज आप लोग चर्चाओं में देखते हैं। 1984 से लेकर 1994 तक का 10 वर्ष मेरे जीवन के निर्माण का वर्ष है। उन 10 वर्षों में मैंने अपने आप को पूरी तरह खपाया है और सब विषय पढ़ा। उस समय मेरा एक ही काम रहता था, मुख्य रूप से केवल अध्ययन। तो वो चीज़ें काम में आती है, तो चीज़ें जहाँ तक पढ़ने की बात है मैंने पढ़ा है, पर आप आज मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने वो विद्या गुरु चरणों में अर्पित कर दी। समझ गए?